नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। आशंका से बेहतर रहे नवंबर में रिटेल महंगाई के आंकड़े। 6% के अनुमान के मुकाबले 5.5% रही महंगाई दर। अमेरिका में भी रिटेल महंगाई उम्मीद के मुताबिक ही 0.1% घटकर 3.1% पर आई। उधर देश में आईआईपी ग्रोथ की रफ्तार 11.5% के पार पहुंची। फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत। एशिया में मिला जुला कारोबार, गिफ्ट निफ्टी करीब 70 पॉइंट ऊपर। कल अमेरिका में रही थी अच्छी तेजी। डाउ जोन्स में करीब 250 पॉइंट का उछाल। अमेरिका के रिटेल महंगाई आंकड़ों के बाद कच्चे तेल में तेज गिरावट। भाव करीब 4% गिरकर $73 के नीचे आया। आज ओएमसी, पेंट, एविएशन शेयरों पर दिख सकता है कुछ एक्शन। एक्सिस बैंक में हो सकती है बड़ी ब्लॉक डील। बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट्स बेच सकता है करीब 1% हिस्सेदारी, करीब 2% डिस्काउंट के साथ। 1109 रुपए तय हुआ है फ्लोर प्राइस। इंडियन बैंक का क्यूआईपी इशू लॉन्च। 4000 करोड़ रुपए तक जुटाने की तैयारी। 5% से ज्यादा डिस्काउंट के साथ करीब 414 रुपए है फ्लोर प्राइस। वहीं 15 दिसंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा की फंड जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक। एक साथ 2 आईपीओस के खुलने से प्राइमरी मार्केट्स में बढ़ेगा एक्शन। स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट्स बनाने वाली डॉम्स इंडस्ट्रीज ने 750 से 790 के बीच रखा है प्राइस बैंड। वहीं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडिया शेल्टर फाइनेंस का 469 से 493 रुपीस के बीच है प्राइस बैंड। और राजस्थान के राज से हटा पर्दा। सांगनेर से विधायक भजनलाल शर्मा होंगे नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम्स। चलिए भाई, बुधवार की सुबह तो हफ्ते का मिड पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन हमारे सामने खड़ा है। सबसे पहले आज वेडनेसडे है तो हम निफ्टी बैंक की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे। प्लस शाम को जो आए थे 2 इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े। 2 इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा और साथ में यूएस के दोनों के इन्फ्लेशन नंबर्स, रिटेल महंगाई दर के आंकड़े शाम को बाजार बंद होने के बाद आए। उन पे हम आज सुबह खुलते रिएक्ट कर रहे होंगे। और वैसे आईआईपी नंबर्स भी हमारे आए थे, पर ज्यादा फोकस इन्फ्लेशन नंबर्स पे रहता है क्योंकि आईआईपी थोड़ा सा पुराना डेटेड आंकड़ा होता है, वो अक्टूबर महीने का, लेकिन वो भी बेहतर है। उन पे आऊंगा आगे मैं। इन सब आंकड़ों पे, आर्थिक आंकड़ों पे हम लोग खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे और तैयारी करनी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। शाम कहूं या रात को यूएस फेड की जो 2 दिनों की बैठक खत्म होगी, उसके बाद मिडनाइट के आसपास वो पॉलिसी आउटकम सामने आएगा और उसके आधे घंटे बाद जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच लाइंड अप है, तो वो इंपॉर्टेंट होगा। खैर, उन सब पे वो जो आउटकम आना, उस पर हम लोग कल सुबह जब निफ्टी 50 की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे तब रिएक्ट कर रहे होंगे। लेकिन उस बाइनरी इवेंट से पहले आज शायद स्क्रीन हलचल दिखाए। इस बीच आज के इस इवेंटफुल डे से पहले थोड़ा बहुत झटका भारतीय बाजारों को लगता हुआ नजर आया। मामला कुछ गड़बड़ाया, वो आपकी स्क्रीन पर। खैर, मामला गड़बड़ाया। मंडे को भी मैंने कहा था कि लड़खड़ाती शुरुआत हुई थी। इवेंचुअली हरे निशान में जरूर क्लोज हुआ था, लड़खड़ाती शुरुआत हुई थी। और कल लेकिन वो भारतीय बाजारों की जो विनिंग स्ट्रीक थी, उसमें पहला कहना चाहिए एक मीनिंगफुल झटका
कल भी ट्रेडिंग सेशन में लगता हुआ नजर आया, जब निफ्टी 0.5%, निफ्टी बैंक 0.5% के आसपास के दबाव के साथ कामकाज कर, और दिन भर कल इंट्राडे सेशन स्क्रीन पर आएगा, करेक्शन मोड में था भारत का बाजार। खैर, सवाल उठेगा ही, कुछ एग्जॉशन के संकेत तो आ ही रहे थे जो भारतीय बाजारों की बुलिश स्ट्रेंथ थी उसमें, और उसके बाद ये जो समीकरण थोड़े बहुत हिचकोले जो भारतीय बाजार खा रहा है, ऐसे में थोड़े से डाउट्स आते हैं, उस पर बातचीत करेंगे, समझेंगे कैसे रीड करूं इस एग्जॉशन को, या कल के थोड़ा बहुत जो झटका सा लगता हुआ नजर आया उसको। ग्लोबली मूड माहौल कैसा है, नीरज जी स्क्रीन पे रेडी हैं, ये बताएंगे आपको मूड कैसा है। वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी वेडनेसडे के दिन की, और अर्चना बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अब आइए संकेत, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब वेडनेसडे के दिन भी हम हरे निशान के साथ और ऑलमोस्ट 60 पॉइंट के आसपास के उछाल के साथ शुरुआत करेंगे, 1/4% बढ़त के साथ सेशन शुरुआत होगी। प्लीज क्विकली एशिया रखिए और उसके पीछे यूएस के मार्केट्स लगाइए। एशिया आपकी स्क्रीन पे लाजली एकदम मिला जुला कामकाज एशिया में, और ऐसे ही यूएस में मोमेंटम इंटैक्ट है। अरे उन्हीं की बहुत आउटकम का इंतजार है, उनके मार्केट स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहे हैं। हालांकि इन्फ्लेशन का भी कंफर्ट आया होगा वहां पे, 0.5 से 3/4% यूएस के बाजार कल मजबूती के साथ बंद होते हुए नजर आए, और आज सुबह फेड फ्यूचर्स शायद इंतजार कर रहे हैं शाम की पॉलिसी मीट का आउटकम का, उससे पहले फ्लैट है लेकिन फिर भी ग्रीन टिक्स के साथ ही ट्रेड हो रहा है। तो हमने जो डाइजेस्ट किया था उससे बेहतर यूएस का हैंडओवर मिला है, फ्यूचर्स टू फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो, और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी, और कल हम लोग करेक्ट भी खैर अलग से ही हो गए थे सबसे ज्यादा, तो आज थोड़ा सा रिबाउंड एशिया में हमारा बेहतर है, 1/4% ऊपर खुल रहा है। मूड कैसा, आंकड़े कैसे लगे, और इंटरप्रिटेशन उन आंकड़ों का क्या है, अभी भी पढ़ ही रहे हो, रात में मूड नहीं खाएगा, पिक्चर बाद में बात करेंगे, नहीं तो भटक जाऊंगा सुबह सुबह। मैंने हर चीज देख ली, देखिए बाद में अभी यूएस का मूड कैसा और ग्लोबल क्यूज कैसे। देखिए वहाँ की दुनियादारी तो ठीक है, आप लोग अपना देखो, उधर तो बहुत सॉलिड गेम चल रहा है। इधर कल क्यों गिराया आपने, बताओ क्या? अरे चढ़ाए क्यों तो पूछते नहीं थे, थोड़ा बहुत ठंडा कर लिया तो आपने सवाल उठाने शुरू कर दिए। सवाल तो उठाएंगे, सवाल तो क्यों रोज की तेजी में क्यों नहीं उठाते थे सवाल? रोज की तेजी में पूछता था और कितना आगे। तो यूएस में अपना देखो, अपना देखो, उधर वाले बढ़िया देख रहे हैं अपना। 2023 के आखिरी 2 महीने बहुत अच्छे जा रहे हैं अमेरिकी बाजारों में, और आखिरी महीना तो खैर बहुत ही शानदार जा रहा। कल भी आप देखिए तीनों इंडाइसेस बढ़े। 2 घटनाएं हुई कल, एक तो ये इन्फ्लेशन का नंबर आया, तो इन्फ्लेशन नंबर इनके बिल्कुल कंफर्ट जोन में जैसा एक्सपेक्टेड था, 3.1% आया ईयरली, और 0.1% की खाली टिक है जो कि एक्सपेक्टेड था, इसी लाइन पे आएगा। और कोर इन्फ्लेशन अभी भी 4% पे बरकरार है, लेकिन कोई चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि एनर्जी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं तेज़ी से, और जो रेंटल यील्ड या पुरानी कारें, पुरानी गाड़ियों की जो महंगाई थी वो भी नीचे आ रही। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि सर्विसेज की इन्फ्लेशन जो होती है, जिसको कोर कहते हैं, वो 4% पे बनी हुई है, लेकिन उसमें क्रैक्स आने शुरू हो गए। तो बाजार उसको लेकर एकदम निश्चिंत था, मुतमईन था। अब उसकी नज़र पड़ी है आज की बैठक में कि इसको देखने के बाद, जॉब डेटा देखने के बाद क्या कमेंट्री होगी। कमेंट्री में बाजार ये भांपना चाहता है, सुनना तो नहीं कह सकता, बोलेंगे तो नहीं, वो एहसास करना चाहता है कि क्या रेट कट का कोई संकेत देंगे क्या, कुछ ऐसी बात बोलें, कुछ टोन नरम कर दें, या गोलमोल बातें कर दें कि हाँ अब तो हमको लगता है कि थोड़ी सी हमको अपनी स्टैंस चेंज करनी चाहिए। ये सुनना चाहता है, ये एहसास करना चाहता है मार्केट, इसलिए वो थोड़ा सा आज की पॉलिसी का इंतजार कर रहा है। लेकिन कोई पोजीशन छोड़ने के ना मूड में ना स्थिति में है। थोड़ा स्लगिश मार्केट आपको इसलिए दिख रहा होगा कि बहुत तेज़ी नहीं। मैं आपको बताऊँ, फ्राइडे को $5 ट्रिलियन के ऑप्शंस की एक्सपायरी है, तो उसके पहले जो मार्केट एक अपनी पोजीशनिंग करता वो है। दूसरा हमारे फेवर में जाता है, ग्लोबली फेवर में जाता है, क्रूड ऑयल फिर गिर गया और 75 के नीचे चला गया है। बावजूद इसके कि प्रोडक्शन कट हो रहा है, लेकिन कंसर्न है कि डिमांड शायद गिर रही। EIA की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि उन्होंने अपना अनुमान चेंज किया 2024 का, 11% कट किया है वो। अब उनको लगता है कि क्रूड $83 का एवरेज प्राइस दिखाना चाहिए 2024 में, जो पहले $93 था। तो $75 के नीचे क्रूड प्रोडक्शन कट के बावजूद, तो मैं बार बार ये क्वेश्चन रेज करता हूँ कि कौन जाके देख रहा है, कौन जाके वहाँ पे फिजिकल ऑडिट करता है कि क्रूड प्रोडक्शन कट हुआ कि नहीं हुआ।
ये बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे ओपेक प्लस कंट्रीज़ के बीच में, इसलिए ओवर सप्लाई दिख रही है। तो क्रूड नीचे आ रहा है तो हमारे लिए फेवर में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने मूड सेट कर दिया, सब कुछ अच्छा है, बाकी आप अपना देखो कैसे आप करेंगे। एक खाली वहाँ वो ओएफएस, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने सब कुछ हैंडओवर बढ़िया ही दे हाँ रहे उनकी हैं। कोई गलती नहीं है। ओरेकल फाइनेंस के नतीजे थोड़े कमज़ोर आए, गाइडेंस कम कर दिया उन्होंने क्लाउड बिजनेस का, तो स्टॉक 13% गिर गया है। तो ये चला भी ऐसा ही था, चला भी जिसका इंडिया पे भी इम्पैक्ट ओएफएसएस में आया था, उसको रडार पे रख लेंगे, अदरवाइज ग्लोबल बाकी संकेत को नहीं, ग्लोबल संकेत तो अच्छे कह रहा हूँ मैं, खराब तो सवाल ही नहीं। हाईस पे हाई लगा रहे हैं, ईयर हाई पे खड़े मार्केट। भाई साहब ये है हमारे लिए बढ़िया सा हैंडओवर। मंथ जैसे कहा गया था स्टेडी रहेंगे, वैसे ही आंकड़े मंथ ऑन मंथ थोड़ा सा डिक्लाइन है, हालांकि अभी भी फेड के 2% के टारगेट से कहीं ऊपर, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूइंग प्रोग्रेस दिखा रहा है इन्फ्लेशन वहां पे पहुंचने की। बढ़िया इन्फ्लेशन के नंबर हमारे भी आए। हमारा नवंबर का रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा 5.55%, पिछले महीने था अक्टूबर में 4.87, बढ़ गया। पर आपको कल सुबह याद होगा, कहा था मैंने सारे अर्थशास्त्री 5.5 से 6% के बीच बात कर रहे हैं, तो वो तो उस बैंड के लोअर एंड पे ही आया है। कंफर्टिंग है हमारा इन्फ्लेशन का नंबर, और जो बड़ा है मंथ ऑन मंथ, दो ही रीजन है। बेस इफेक्ट था, पता है इस महीने और अगले महीने दोनों बेस इफेक्ट प्ले आउट करेगा, और दूसरा सिर्फ फूड इन्फ्लेशन, खाद्य पदार्थ की महंगाई 6.6 से बढ़कर 8.7 मंथ ऑन मंथ। अगर मैं कोर पे चला जाऊं, एक्स ऑफ फूड और फ्यूल, तो दरअसल कोर सीपीआई हमारा गिर गया है, 4.3 से 4.1 पे आ गया है। तो इन्फ्लेशन के नंबर्स कंफर्टिंग, हेडलाइन इन्फ्लेशन के नंबर्स भी बैंड के लोअर एंड पे, कोई खास दिक्कत नहीं। और ये आरबीआई गवर्नर ने खुद पिछली पॉलिसी में कहा था कि आप एक्सपेक्ट करें वॉलेटाइल फूड प्राइसेस, वही हो रहा है। दूसरा नंबर क्या आया था, अक्टूबर का आईआईपी। भाई साहब ये नंबर भी अच्छा है, मंथ ऑन मंथ 5.8% से बढ़कर 11.7% पे पहुंच गया। हालांकि एक्सपेक्टेड था उछलेगा, 10-10.5% की एक्सपेक्टेशन लेके बैठा था बाजार, उससे बेहतर नंबर। और किसने ड्राइव करा, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गजब का मोमेंटम उन दोनों पॉकेट्स में। ये दोनों आंकड़े कंफर्टिंग है बाजार के लिए। यूएस का हैंडओवर बढ़िया है, ऐसे में वीरू इससे अच्छा स्टेज सेट नहीं कर सकते थे आपके लौट के आने के लिए। लीजिए आप, हर तरह से संकेत बढ़िया है, बस एक ही दिक्कत थी, कल थोड़ा सा हम अपना देखो में हम देख नहीं पाए। तो अब समीकरण कैसे रीड करूं, दरअसल बहुत अच्छे मूव्स के बाद जो थोड़ा सा हिचकोले खा रहा है। पहले लग रहा था सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन, कुछ ऐसा लगा प्राइस वाइज का मूड ना बना लिया हो। क्या रीडिंग है कल के सेशन की, और अब निफ्टी बैंक का अप्रोच कैसा? जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्ष। तो देखिए ग्लोबल सेटअप स्ट्रांग है, डाउ, S&P 500, नेस्डेक का चार्ट और भी बेहतरीन है। आगे की तेजी को स्पॉन्सर करने के लिए आई थिंक वो चार्ट बहुत वेल पॉइज्ड है। नेस्डेक अ टिपिकल फ्लैग। तो मुझे ग्लोबल मार्केट से अच्छा रुझान मिल रहा है, और साथ ही साथ क्रूड में नरमी। आशीष ये जो पिछले 12 दिन में तेजी आई, 10 दिन में तेजी आई, उसके पीछे लगभग FIs का 12,000 करोड़ रुपए का कैश, DIs का करीब 6,000 करोड़ रुपए का कैश, FIs लगभग 3,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस से लगभग 50,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस हो गए। उसका चार्ट पे एक इम्पैक्ट पड़ा। मैं डेली चार्ट्स पे उस इम्पैक्ट को पहले दिखाना चाहूँगा, फिर आगे की आज डेली बेसिस पे जो रणनीति होती है वो लेके आएंगे। आपके स्क्रीन पे एक चार्ट आएगा आशीष, 2015 से 20 वो एक चैनल थी, उससे हमें कोविड ने बाहर निकाला, उससे हम चैनल से बाहर आ गए। और 2022 और 23 की जो चैनल थी, इस बीते 10 दिन के इवेंट ने, स्टेट इलेक्शंस के आउटकम ने हमें इस राइजिंग चैनल से भी बाहर निकाल के रख दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ इट्स अ मोमेंटम, और मोमेंटम को राइड कीजिए, बस अपना एक रिस्क जोन डिटरमाइन कर लीजिए, और कुछ नहीं है। हमने जिस चैनल को ब्रीच किया है उसके कुछ ऐसे लेवल्स हैं जिसको अगर हम होल्ड करते हैं तो ये चैनल और भी हमें ऊपर की तरफ रिवॉर्ड देगी, बशर्ते रिट्रेसमेंट में, जो कि अभी कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि एक दिन ऐसा आया जब डिप आए, अगर वो लेवल्स होल्ड कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिप्स को बाय करते रहेंगे। FIs के स्टैट्स देखिए, कल उनकी तरफ से लगभग कैश मार्केट में बाइंग थी, लेकिन थोड़ी कम थी, लगभग 76 करोड़ रुपए की। DIs का स्ट्रॉन्ग बाय था 1932 करोड़ रुपए का।
इंडेक्स एफआईज ने 359 करोड़ रुपए का बाय किया। कल एक बार फिर से 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए, 2100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे। स्टॉक फ्यूचर्स में 228 करोड़ रुपए की बाइंग थी, लगभग 8800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करीब करीब 4200 थे। इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने कॉल लॉन्ग 1,91,000 और उसके अगेंस्ट लगभग 1,71,000 कॉल शॉर्ट। तो अपसाइड है, लेकिन कंसिडरिंग एक्सपायरी हमें एक जगह एफर्ट करना पड़ेगा। और एक चीज़ शायद थोड़ी सी अच्छी नहीं है आशीष, वो ये कि कल एफआईज ने अपने शॉर्ट पुट काटे हैं। शॉर्ट पुट काटना यानी बेस का कमज़ोर पड़ना होता है। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा और इतनी बड़ी तेज़ी के बाद? देखिए, अगर आप निफ्टी के सेटअप को देखें आशीष, कल जिस प्रकार से कॉल राइटिंग हुई है, कल 21,000 की कॉल में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। जिस डिप की आप बात कर रहे थे, जिसके बाद थोड़ी टर्बुलेंस बाजार में आई, 21,000 पे वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे मिला के लगभग 1.5 करोड़ प्लस उधर 37 लाख सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है। और एक और चीज याद रखिएगा, 54 लाख के आउटस्टैंडिंग ओआई के साथ 20,800 ये वीकली पे प्लस जो मंथली स्क्रीन पे नहीं है उसको भी अगर मैं जोड़ दूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का जोन है। पिरामिड्स में शायद ये बात ही थोड़ा सा और डिफाइन हो जाएंगी जब आपकी स्क्रीन पे आएगा। 21,000 एक बहुत महत्वपूर्ण कॉल राइटर्स का जोन बन गया है और 20,800 इस जोन का सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का जोन। आप देख रहे हैं आशीष, ये ब्लू वाइल्ड कैंडल एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी की, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एक अपना रिस्क जोन डिटरमाइन कर लीजिए, उसके ऊपर बाय डिप्स की अप्रोच रखिए। और वो क्या है? बेस 1, दैट्स बेस 1। आशीष आपकी स्क्रीन पे आएगा। जब तक स्क्रीन पे ये बेस 1 है, याद रखिएगा, जब तक ये स्क्रीन पे बेस 1 है, ये टेक्निकल पॉइंट भी है, ये ऑप्शन बेस भी है, 858, 813 और 790, स्पेशली 813, 790, तब तक मैं इस बाजार में ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं हूँगा, डिप्स को बाय करूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पर एक जो फ्लैग है उसमें डिप्स को ही बाय करना अच्छा होगा। इसके ऊपर की तरफ याद रखिएगा, अगर आपने कल लॉन्ग किया है तो 20,971, 20,996 इस जोन में प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लीजिए एज ए डे ट्रेडर। पोजिशनली कोई दिक्कत नहीं है। नया स्विंग निफ्टी में तभी आएगा जब हम 21,033 के ऊपर टिक जाएंगे, इन कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर टिक जाएंगे और ट्रेड करने लगेंगे। टिल द टाइम नहीं, उससे पहले इस छोटी सी ट्रेड चैनल को ट्रेड करिए। याद रखिएगा, अगेन अभी हमारे पास चलने के लिए एसबीआई, चलने के लिए रिलायंस, चलने के लिए पूरा का पूरा आईटी अभी भी पड़ा हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। निफ्टी बैंक में एसबीआई अभी भी नहीं चला है, एचडीएफसी बैंक अभी भी उतना नहीं चला है, तो उसकी तेजी को फाइनेंस करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, बट स्टिल हम लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। आज के इस सेशन के लिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए आशीष, सबसे बड़े 3 कॉल राइटर्स जो प्लेस्ड हैं वो है 47,300, 47,400, 47,500। इन 3 स्ट्राइक्स पे सबसे बड़े कॉल राइटर हैं और इन्हीं के जोन में हम खुलेंगे। और नीचे 47,000, 46,800, 46,700 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं। मैं फिर कहूंगा, दोनों ही चार्ट्स पे फ्लैग है, डिप मिले तो बाय कीजिएगा, वो बेटर होगा रिवॉर्ड, और आइदर वेट कीजिए फ्लैग के ब्रेकआउट का। अप्रोच क्या रहेगी? बेस 1 आशीष बैंक निफ्टी में बेस 1 है, दैट्स 46,910 और 46,755। क्योंकि अभी एक्सेस का एक ब्लॉक भी ट्रेड होना है, यहां तक का कोई डिप मिले तो उसको बाय कीजिएगा, एल्स अवॉइड इट। मैं तब तक निफ्टी बैंक पर शॉर्ट नहीं जाऊंगा या फिर घबराऊंगा नहीं जब तक कि 470 क्लोजिंग बेसिस पे या फिर डे बेसिस पे भारी वॉल्यूम्स के साथ वॉलेट नहीं हो जाता। ऑन द हायर साइड, कल के लॉन्ग्स को या फिर मॉर्निंग में अगर आप डिप को बाय करें, अगर मिलता है तो उसको बुक करना है 3, 2, 4 और 5, 10 की ट्रेजेक्टरी में। आशीष, बैंक निफ्टी की नई तेजी के लिए, उस फ्लैग के ब्रेकआउट के लिए हमें 510 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। इन दैट केस 571, 5710 और 840 का क्लस्टर खुल जाएगा। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है हमारा निफ्टी बैंक का अप्रोच। जब तक वो बेस 1 वायलेट नहीं हो रहा है, 850 मोटा मोटी वो 800 के जोन, पिछले हफ्ते के कई बार जो लोस टेस्ट करके बाजार बार बार रिबाउंड ले रहा था, तब तक टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है। ये ग्लोबल संकेतों में आपने बताया नहीं, बाइडेन साहब आ नहीं रहे रिपब्लिक डे में, ये इंटरिम बजट रिलेटेड नर्वसनेस है जो, जबकि मैडम ने कहा था ऐसा कुछ बड़ा अनाउंसमेंट लाएंगे नहीं हम। फिर नहीं, मुझे तो अपने मार्केट में बिजी है इस समय।
उनके यहाँ बहुत काम चल रहा है इस समय। अच्छा, क्विकली हर्षदा के पास चला जाए। आज के सारे बाइडेन साहब ऐसे आ नहीं रहे, 26 जनवरी का इन्विटेशन दिया था, अब बैकअप प्लान क्या है वो बाद में बात करेंगे, पहले हर्षदा बोलेंगे। तो 15 मिनट हो गए, अब तो मेरे पास आए नहीं हो। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, आज के स्टॉक्स न्यूज। मैं पूछने वाली थी वीरू आगे मेरे पास टाइम है कि नहीं, लेकिन एक्सिस बैंक बैंकिंग स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे आशीष। एक्सिस बैंक जहां पर आज करीब 1.1% इक्विटी की ब्लॉक डील होने वाली है, लगभग 3.34 करोड़ शेयर्स बिकने के लिए आएंगे। बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट की तरफ से दरअसल ये बिकवाली होती हुई दिखाई देगी। तो फ्लो प्राइस 1109 रुपए तय किया गया है, जो कल की क्लोजिंग प्राइस से लगभग 2% का डिस्काउंट है। तो सबसे पहले ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। दूसरी तरफ इंडियन बैंक ने अपना QIP लॉन्च कर दिया है, 4000 करोड़ का दरअसल QIP लेकर आ रहे हैं। फ्लो प्राइस 414 रुपए 44 पैसे है। यहाँ पर बेस इशू 2250 करोड़ का है, जो अपसाइज किया जा सकता है और 1500 करोड़ तक। तो ये भी एक स्टॉक रेडार पर रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी दरअसल दिसंबर 15 यानी कि परसों बोर्ड बैठक है इनकी, और ये फंड रेज को लेकर विचार किया जाएगा इस बोर्ड बैठक में, तो वो स्टॉक भी रेडार पर रहेगा। इसके अलावा फार्मा कंपनियों में 2-3 कंपनियां हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। लॉरिस लैब्स, इनकी सब्सिडरी लॉरिस सिंथेसिस को दरअसल US FDA की तरफ से 5 ऑब्जर्वेशंस हाथ लगे हैं, और ये इनकी अनकापल्ली यूनिट के लिए ऑब्जर्वेशंस आए हैं, तो वो स्टॉक आज रेडार पर। शिल्पा मेडिकेयर, ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटर ने दरअसल बैंगलोर की यूनिट 6 को अप्रूवल दे दिया है मैन्युफैक्चरिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग के लिहाज से। यहाँ पर प्राइमरीली मेडिसिनल, ओरल, माउथ डिसॉल्विंग फिल्म्स, वो जो वेफर टाइप फिल्म्स आती हैं दवाई की तरह, उसको अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दिया है। मैनकाइंड फार्मा, कल हम सब जानते हैं वो बड़ा ब्लॉक हुआ, अब इसमें क्रिसकैप ने अपना हिस्सा बेचा है, लेकिन बायर्स के नाम में कोटक म्यूचुअल फंड का नाम आया। 20 लाख शेयर इन्होंने खरीदे हैं 1832 के भाव पर, वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। और ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे आप मेंशन कर भी रहे थे, क्योंकि ऑरेकल के नंबर्स दरअसल रेवेन्यू एस्टिमेट्स से खराब आए हैं, क्लाउड बिजनेस में स्लो डाउन का डर है, तो उसका एक ओवरहैंग OFSS में देखने को मिलेगा। शायद इसका कुछ असर बाकी कंपनियां जो क्लाउड पर अग्रसर रही हैं उस पर भी रह सकता है। रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज क्या इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। सबका स्वागत है आज का इवेंट्स कैलेंडर। सबसे इंपॉर्टेंट, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी वीकली साइकिल की। अच्छा, कुछ स्टॉक्स, RCF एक्स डिविडेंड होगा 3 रुपए 70 पैसे। IRFC आज 3000 करोड़ रुपए 10 साल के बॉन्ड्स के थ्रू जुटाने की तैयारी कर रहा है, जिसका बेस इशू साइज तो खैर 500 करोड़ रुपए, बाकी ग्रीन इशू है। कुछ बोर्ड मीट्स हैं। SR शिपिंग पैसे जुटाना चाहती है NCDs के जरिए। आर सिस्टम इंटरिम डिविडेंड पे विचार करेगी। स्पंदना स्फूर्ति फंड रेजिंग करना चाहती है, पर ये NCDs के थ्रू होगा। 2 IPOs खुल रहे हैं, वो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में कहा था, प्राइमरी मार्केट्स में हलचल लौटने वाली है। डॉम्स इंडस्ट्रीज, वो जो पेंसिल वगैरह आप लोग यूज करते होंगे डॉम्स के नाम से, ये वो कंपनी। दोनों IPOs वैसे आज खुलेंगे, फ्राइडे को बंद होंगे। दोनों IPOs 1200 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आ रहे हैं। डॉम्स का प्राइस बैंड है 750 से 790 का, और दूसरा जो IPO है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी परसों बंद होगा। इसको भी 1200 करोड़ रुपए जुटाने, 469 से 493 रुपीस का इश्यू प्राइस। कुछ डेटा में यूके का GDP और ट्रेड बैलेंस, चाइना के न्यू लोन्स के नंबर्स, यूरोजोन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और US का PPI नवंबर का, और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आएंगी। हेडलाइन में राजस्थान के नए CM का नाम था, मुझे लगता है उसमें जरा प्रोड्यूसर ऐड करिएगा। आज MP के CM का शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11:30 बजे, उसके बाद दोपहर 2 बजे छत्तीसगढ़ CM डेजिग्नेट जो है उनका शपथ ग्रहण और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ओथ टेकिंग। आज ओपेक की मंथली ऑयल मार्केट की रिपोर्ट रिलीज होगी, और आज 13 दिसंबर है। आज ही के दिन 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तो आज उसकी एनिवर्सरी भी है। चलिए आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज क्विकली स्क्रीन पे ले आता हूं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब ने मदद करी है। अजय का कहना है सोने में बिकवाली करने के मौके ढूंढिए 61,550 के स्टॉप के साथ, और कॉपर में खरीदारी करने का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 710 का। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के ठीक ठाक संकेतों के साथ। 40-42 पॉइंट शायद ऊपर खुलेंगे हम लोग। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।